हेलो गाइस, तो आप सभी का स्काई व्यू के एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ से आया वो अब हम समझेंगे। तो इन डायहाइब्रिड क्रॉस, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का इसके पहले वाला लेक्चर मैंने डाल दिया है, अगर आपको देखना हो तो मेरी चैनल में जाकर देख सकते हो। ओके, तो इन डायहाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या मिल रहा है, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो राउंड येलो 9:3:3:1, राउंड ग्रीन 3, रिंकल येलो 3, रिंकल ग्रीन 1। ओके, तो ऐसे F2 जनरेशन में ये फिनोटाइपिक रेशियो मिल रहा है मेंडल को। तो ऐसे ही मेंडल ने यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए थे। एक सेप का लिया था, पी प्लांट में ही एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें एक सेप का कैरेक्टर लिया था और एक कलर का कैरेक्टर लिया था। फिर मेंडल ने ऐसी तरह ही दो कैरेक्टर डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टर लिए, एक हाइट कलर, फ्लावर कलर, हाइट, देन डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर लिए उसने ऑब्जर्व किया मेंडल ने। तो उसको हम बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि उसमें दो कैरेक्टर यूज होते हैं। ओके, देन 9:3:3:1 कॉम्बिनेशन सीरीज। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो सीरीज है, तो यहाँ पे जो 3:1 और 3:1 येलो ग्रीन राउंड रिंकल, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमको 3:1 3:1 मिलता है। ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 मिलता है। तो ये जो है ना, इसको हम यहाँ पे इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो रेशियो है ना 3:1 3:1, तो यहाँ पे इसको दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे ना, तो भी हमको यही रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। कैसे, मैं अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे येलो ग्रीन, तो ये कलर वाला लिए है, मल्टीप्लाइड राउंड रिंकल। ओके, तो यहाँ पे शेप, शीड का शेप, ये शीड का कलर। ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3:3:9 येलो राउंड। ओके, हुआ ना। देन ओके, 3:1:3, तो ये क्या हुआ, येलो रिंकल। ओके, देन क्या आएगा, 1:3:3 राउंड ग्रीन। ओके, इज टू 1:1:1 ग्रीन रिंकल। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन, और हमको यही रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे इंडिविजुअल इसका सेप का और ये कलर का, तो हमको 3:1 मिलेगा, और उसका जो कॉम्बिनेशन इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस होगा, और इसको 9:3:3:1 रेशियो मिलेगा, फिनोटाइपिक रेशियो। ओके, तो यहाँ से हम यही रेशियो में से मैं कैसे 3:1 होता है वो भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया है। तो यही कैलकुलेशन से सिंपल से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहली बार में शायद ना पता चले तो आप दूसरी बार भी देख सकते हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे कोई ना समझने वाली बात नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, dihybrid crosses Mendel proposed second set of generation that we call Mendel's law of independent assortment। तो डायहाइब्रिड क्रॉसेस से ही मेंडल ने प्रपोज किया सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल्ड, उसको हमने बोला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो डायहाइब्रिड क्रॉस से ही मेंडल को पता चला कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसने दिया है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, अब हम समझते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड,
ये क्या बोल रहा है, segregation of one pair of characters is independent of other pair of characters। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी आपको बताया है, तो जो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई ये पेरेंट जनरेशन है। तो यहाँ पे राउंड येलो और ये रिंकल ग्रीन है। ओके, तो यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड। तो इसका जो F1 जनरेशन हमको मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 जनरेशन में मिलेगा। तो यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में हमको दो कैरेक्टर कंबाइन में मिल रहे हैं, एक है शेप का और एक है कलर का। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, तो जब इसका सेग्रीगेशन होके जब गैमेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होता है इसका, तो यहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, और यहाँ से गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। और यही इसका जब हम F1 जनरेशन में मिलेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। तो ये जो ट्रेट हमको मिलेंगे, तो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, मीन्स कि यहाँ पे ड्यूरिंग सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ये जो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर मीन्स कि जो राउंड शेप का है, शेप का जो सीड का शेप है और सीड का जो कलर है वो इंडिपेंडेंट है, मीन्स के सीड का शेप और सीड का कलर को यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, F1 जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तब यहाँ पे कोई एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। जब इनहेरिटेंस हो रहा है तो कलर का इनहेरिटेंस कर रहा है, हाइट का इनहेरिटेंस कर रहा है, शेप का इनहेरिटेंस कर रहा है। मीन्स के हाइट की वजह से कोई कलर में फेरफार नहीं है, हाइट टॉल है तो उसका कोई कलर ब्लू नहीं हो जा रहा है, येलो है शीड का तो येलो ही आएगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन ही आएगा, कोई बीच का कोई कलर नहीं, मीन्स के कोई उसमें कोई इंडिपेंडेंटली यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, डिपेंडेंट नहीं है। राउंड शेप है तो राउंड ही आएगा, येलो है तो येलो ही आएगा। तो ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, ये आपको बता रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे मीनिंग ही यही है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या आया कि जो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर दिए हैं, कौन से, एक शेप का कैरेक्टर दिया गया है, एक कलर का कैरेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे शेप कोई कलर पे कोई हावी नहीं हो रहा है, ना ही कलर कोई शेप पे हावी हो रहा है। यहाँ पे जो शेप का जो है वही इनहेरिटेंस हो रहा है और कलर का जो है वही इनहेरिटेंस हो रहा है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस हो रहे हैं। ओके, तो यही बात है यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, देन इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन of two pairs of genes and production of F1 generation capital R capital Y plants। यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y ये पेरेंट जनरेशन है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल R कैपिटल Y बन रहा है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल स्मॉल y हो रहा है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हो रहा है ऑफ टू पेयर ऑफ जीन्स, ये जो पेयर में है जीन्स उसका इंडिपेंडेंटली ही सेग्रीगेशन हो रहा है। ओके, देन यहाँ से जो F1 जनरेशन मिल रही है हमको, तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, तो यहाँ पे कोई जीन एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, दोनों ही कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है। ओके, देन कैपिटल R स्मॉल r का जो सेग्रीगेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल R 50% ऑफ गैमेट्स और स्मॉल r 50% ऑफ गैमेट्स, independent from the formation of a segregation of capital Y 50% of gametes और small y 50% of gametes। यहाँ पे जब
जो कैपिटल आर यहाँ से आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे उसका सेग्रीगेशन हो रहा है, तो इसका 50% हुआ और इसका 50% हुआ। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हो रहा है। और यहाँ से जब स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये भी इंडिपेंडेंट है। ओके, और यहाँ पे जो F1 जनरेशन मिली है वो भी इंडिपेंडेंट है, जो पेयर फॉर्मेशन में मिल रहा है, तो ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है। तब जब वो ये F1 जनरेशन हमको मिल गई, तब क्या होगा, ये जो F1 जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसका ही हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये जो है ना F1 जनरेशन ने हमको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, सेल्फ ही कराया। तब उसमें क्या हुआ कि जब F2 जनरेशन मिल रही है, तो वहां पे जब ये गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कब 4 गैमेट्स बन रहे हैं, 4 जीनोटाइप ही वो गैमेट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ओके, देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हमको 4 टाइप ऑफ जीनोटाइप गैमेट मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो ये जो है ना गैमेट जो मिल रहा है, ये 4 में से एक है इसका जीनोटाइप। ओके, देन ये इसका भी 4 में से एक है, इसका भी 4 में से एक है, इसका भी 4, इसका कोई गैमेट सेम ही नहीं मिल रहा, एक साइड फीमेल एक साइड मेल। तो ऐसे ही हमको मिल रहे हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है 25% हुई ना ये गैमेट्स की। ओके, तो 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स मिल रहे हैं। ओके, तो इसकी ये जो हमको जो गैमेट्स मिल रहे हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें से कोई है, तो 4 में से एक ही मिल रहा है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई में से 4 में से एक ही मिल रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई में से 4 में से एक ही मिल रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई 4 में से एक ही मिल रहा है, तो उसकी 25% फ्रीक्वेंसी हुई। ओके, देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही एक बात समझनी थी, वो आपने समझ ली। अब जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है, वो आपकी एनसेट की बुक में ब्लैंक छोड़ा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप मुझे बोलो कि मैम ये सब कुछ क्या है तो ये सब कुछ देखकर आप थोड़ा सा चौंक जाओगे। तो यहाँ पे ऐसे तो आप देख ही सकते हो, बट ये जो कैलकुलेशन है आपको याद रखनी हो, तो मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। सिंपल सी ट्रिक है। हमने क्या किया था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो उसमें हमको क्या मिल रहा था, F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिल रहा था, और डाई हाइब्रिड में हमको क्या मिल रहा है 9:3:3:1। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, डाई हाइब्रिड में 3:1 ओके, तो 3:3:9 3:3:1, तो हमको ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का मिल गया फिनोटाइपिक रेशियो, अगर हमको देखना हो तो ये फिनोटाइपिक रेशियो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। और ऐसे ही F2 जनरेशन में हमको जीनोटाइपिक रेशियो कौन सा मिलता है, 1:2:1 मिलता है। ओके, जीनोटाइपिक कौन से, मोनोहाइब्रिड में। तो ऐसे ही डाई हाइब्रिड में हमको कैसे, जीनोटाइपिक रेशियो बहुत ही डाई हाइब्रिड में डिफिकल्ट है याद रखना, तो आपको क्या रखना है याद, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो इजीली याद रह जाएगा 1:2:1। तो डाई हाइब्रिड में क्या करना है आपको, 1:2:1 1:2:1, डाई है तो 2 बार लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 1 2 1 1 1 2 2 4 सॉरी, आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, 1 1 1 1 2
2 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 ओके 1 1 1 1 2 2 1 1 1 ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जीनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर देना है 1:2:1 का, फिर 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 then 1 1 1 1 2 2 1 1 1 ओके। ये मल्टीप्लाइड किया है मैंने, मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको जीनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी इस लेक्चर में क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।